समीकरण युग्म। देखो ध्यान से देखो, अब ये मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ। अगर रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं, क्या हैं, तो हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। और शर्त क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/। दूसरी शर्त क्या है, समांतर, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और शर्त है a1/a2 इज नॉट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरी है संपाती, क्या है, संपाती, अनेक हल या अनंत हल कह सकते हैं। और इसकी शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/। ये तीनों शर्तें आपको याद रखनी हैं। अब ये नहीं याद है तो पहली एक्सरसाइज बेकार है फिर आपके लिए, है ना। तो चलिए एक्सरसाइज में यहाँ से एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कह रहे हैं कि एक एक किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो आपका लिखा हुआ है ax + 3y बराबर a-2। और दूसरा समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण दिया है 12x + ay बराबर a। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर बराबर में 0 ना हो तो जो इधर बराबर लिखा है इसको उठाकर आप पक्षांतर कर लें ताकि बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको उठा के उधर, तो देखिए हो जाएगा ax + 3y - a-2 बराबर 0 और 12x + ay - a बराबर 0। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। और इसकी तुलना करेंगे, फिर लिखेंगे ना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से देखो ये वाला a1 होता है तो a1 का मान क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर है। तो यहाँ से देखो a1 का मान a, b1 का मान 3 और c1 का मान -a-2, a2 का मान 12, हाँ सही कह रही है बालिका, a2 का मान 12, b2 का मान a और c2 का मान -a, ठीक है। अब हमसे कह रहा है आपको a का वो मान बताना है जिसके लिए इस रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध क्या है, ये वाला, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्योंकि इस रैखिक युग्म का इस रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो इसलिए शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/। चलिए सबके मान रखते हैं। a1 का मान है a/a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है a इज नॉट इक्वल टू c1 का मान है -c-2 और -a, है ना। तो देखिए चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के पास हमने कहा था अगर 3 पद हों तो कोई 2 पद लेकर हल कर लीजिए। तो चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को, चाहे इसको और इसको ले लीजिए। तो हम बराबर वाला ले लेंगे, आसान रहता है। तो हो जाएगा a/12 बराबर 3/a। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, इसका इससे गुणा और इसका, तो ये हो जाएगा a² बराबर 36। तो a बराबर हो जाएगा, a का मान कितना आ गया, 6। अब ठीक है, इतना ही ठीक है। तो देखिए इधर हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों रैखिक युग्म जो समीकरण आपके दिए हैं, रैखिक समीकरण, उनकी तुलना हमने कर ली। इससे पहले भी जितने सारे सवाल बताए सब में तुलना की कि नहीं की। तुलना करने के बाद जो हमें शर्त दिया, रैखिक समीकरण कोई युग्म का कोई हल नहीं है, हमने शर्त का मान रख दिया और 3 पद दिए तो बराबर वाला उठा के हमने सॉल्व कर लिया और एक का मान 6 आ गया, ठीक है। पहले वाले इस देखो जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल था उसमें पहली शर्त थी कि रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी। दूसरे वाले में सारे सवाल किसके हैं, समांतर के। अब तीसरे वाले में शर्त कह रहे हैं कि इसके अपरिमित हल हैं। अपरिमित हल होने का मतलब रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। और समांतर होने की शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/। सारे बराबर होते हैं, इसमें सारे बराबर होते हैं। संपाति में सारे बराबर होते हैं, सारे जो a1 a2 होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसको हम उधर उठा के ले जाएं तो ये तुलना हो जाएगी 2x + 3y - 7 बराबर 0 और हो जाएगा a + b + 1 x + a + 2b + 2 y - 4 a + b + 1 बराबर 0।
हो गया 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, है ना। वही प्रोसेस क्या करेंगे इसके बाद, अरे इन दोनों समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, एक ही बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ, नादान बालिकाओं तुम ध्यान नहीं देती हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखो a1 का मान बताओ 2, b1 का मान बताओ 3 और c1 का बताओ -7। a2 का मान बताओ, a2 का मान है a प्लस बी प्लस 1 और b2 का मान बताओ a प्लस 2b प्लस 2 और c2 का मान बताओ, c2 का मान है -4 a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि रैखिक युग्म के अपरिमित हल हैं। क्या हैं? अपरिमित हल। अपरिमित हल का मतलब होता है अनंत हल, और अनंत हल होंगे तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या होंगी? ठीक है, तो इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, चलो a1 का मान 2 बटे a2 का मान a प्लस b प्लस 1, b1 का मान 3 बटे b2 का मान a प्लस 2b प्लस 2 बराबर c1 का मान -7 बटे -4 a प्लस b प्लस 1। ठीक है, अब देखो हमने कहा था इनको हल करने के तरीका दो स्टेप लेकर। हाँ बोलो। हाँ अभी अब ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलो उसके बाद तो पहला और दूसरा ले लें। पहला और दूसरा लेंगे तो देखिए 2/a प्लस b प्लस 1 बराबर 3/a प्लस 2b प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते तो हो जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4 बराबर, देख रही हो बालिकाओं मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ, इस 2 का इसमें गुणा किया तो 2a, इस 2 का 2b में गुणा किया तो 4b और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b और प्लस 3। अब देखिए हाँ सारे के a और b एक तरफ कर लेते हैं और अचर वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो इस सब उधर ले होती हो गया 2a प्लस 4b, इसको इधर लाओ तो -3a, इसको इधर लाओ तो -3b बराबर, ये 3 है, इसको इधर लाओ तो -4 है ना। तो देखो 2a में 3a घटाओगे, 3a ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, माइनस का है, 4b प्लस का ज़्यादा है, माइनस का कम है तो प्लस का बचेगा, b बराबर -1। इसको मान लिया समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम तुलना कर दें 3 बटे, ये हमने फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप ले लिया और ये सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं, तो 3 बटे a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 7 बटे 4a प्लस b प्लस 1 है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा, अब अंदर गुणा कराना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 से पहले गुणा तो 12a प्लस b और प्लस 3 बराबर 7 से गुणा कराओगे तो 7a प्लस 14b और प्लस 14। इसका अंदर गुणा कराओगे तो हो जाएगा 12a प्लस 12b प्लस 3 बराबर 7a प्लस 14b प्लस 14। अब एक a b एक तरफ कर लो अचर पद एक, तो 12a प्लस 12b इधर उठा के ले जाओ तो ये माइनस का 7a, इसको उधर तो -14b और बराबर ये 14 लिखा है, इसको इधर लाओगे तो -3। तो 12 में से घट के कितने बचे? 5a और 12b -14b, 12 में से 14 गए, माइनस का 2 क्या बचेगा? माइनस का 2 बराबर 11। ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ b प्लस में, यहाँ माइनस में है, अगर इसके गुणांक बराबर करके जोड़ दे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, इसमें जोड़ रहे हैं समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 2 लिखा है 5a माइनस 2b बराबर 11, इसमें ज़रा 2 से गुणा करो तो -2a प्लस 2b बराबर -2। जोड़ देंगे तो चिन्ह तो बदलते नहीं जोड़ने पर, तो ये कट गया, ऊपर बच गया 3a और यहाँ बच गया 9। क्या बच गया? 9। तो a का मान आ गया 3a बराबर 9, तो a बराबर 9/3, 3 1 कम 3 3 का 9, a का मान आ गया 3। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर
तो जैसे ही मान रखेंगे तो देखिए ए का मान -3 और प्लस बी बराबर -1, तो 3 को इधर ले आओ तो बी बराबर -1 प्लस 3b। रुक जाओ डॉक्टर जयकाल, गायत्री, -1 प्लस 3, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे? क्या कहा? हमने सुना नहीं। हमने कितनी बार बताया कि अगर विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सदैव क्या होंगे? घट जाएंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है या एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएंगे। कहीं नोट कर लो भैया। अगर माइनस माइनस है प्लस प्लस है तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और घटने का मतलब है बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली घटा दोगे, जिस चिन्ह का ज़्यादा है वो बच जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 10 और प्लस 8 लिख दिया, तो एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएंगे। बड़ी में छोटी घटा दो, 10 में 8 घटाओ, कितना बचा? 2। और चूंकि माइनस में 10 है इसलिए माइनस का 2 बचेगा। ठीक है। अगर मैं यही प्लस कर देता, अब बताओ, अभी भी एक माइनस एक प्लस से घट जाएंगे। अब की बार प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है। तो b बराबर आ गया 2। तो ये हो गया आपके, यहाँ पे लिख देंगे आंसर a बराबर 3 एंड b बराबर 2। एक्सरसाइज खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म।